जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.1। इसके अंदर हमारे पास क्या है, 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4x माइनस 3। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। 7x ओवर माइनस 25 ओवर x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 3। इसको हम 1 का नाम देंगे। फिर वही काम एलसीएम लेना है हमने। एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 4 x माइनस 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड। जी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा खाली 7x माइनस 25। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 3 कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 4। आगे सारा वही प्रोसीजर है कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो ये हमारे पास के आइडेंटिटी इक्वेशन 2, आइडेंटिटी which hold for each value of x. So x equal to क्या आएगा, 4, 3। इसको 0 रखेंगे तो 4 आएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 पुट करेंगे इसके अंदर। 7 इंटू 3 माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 4। जी ये वाला तो 0 बन गया। यहां से आया 21 माइनस, यहां से बच गया हमारे पास 21 माइनस 25, ये वाला 0 है, प्लस b इंटू माइनस 1। तो b का आंसर क्या आ जाएगा, यहां से -1 बचा और यहां से बचा -4। 21 में से 25 निकालेंगे तो -4 आएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 ओवर -1 विच इज इक्वल टू 4। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। b इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। माइनस माइनस प्लस हो गया और b इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 4। पुट x इक्वल टू 4 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 इंटू 4 माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहां से 7 4 28 माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 1 आ जाएगा, b क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास बचा 3 और a इक्वल टू आ गया, a इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये वैल्यू कहां पुट कर देनी है, इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह पे 3 ओवर x माइनस 4 प्लस b की जगह पे क्या पुट करना है, 4 ओवर x माइनस 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ये वो दो फैक्टर हैं जिनको सम किया जाए तो हमारे पास ये आता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2x प्लस 3। अब इसको अगर देखें तो ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 ही बनेगी। तो इसलिए ये हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। तो प्रॉपर बनाने के लिए क्या है, नीचे वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। ये फैक्टर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस -6। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब ये हमारे पास क्या आ गया, दो फ्रैक्शन आ गया। अब इन दो फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गए, दोनों की
डिग्री क्या है, सेम है, इक्वल है। तो जब दोनों की डिग्री सेम है तो हमें इनको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ये इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले पर डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स जी। तो ये 1 पे ही जाएगा क्योंकि हमारे पास डिग्री दोनों के सेम है। जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, नीचे वाले साइन चेंज कर देंगे। जब साइन चेंज किया तो ये वाला कैंसिल हो गया, यहां से बचा हमारे पास खाली x और यहां से बचा प्लस का 7 जी। प्लस 2 माइनस 1 x आ गया और प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7 आ गया। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, पहले हमारे पास आता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर। डिवाइजर ये है तो इसके जो फैक्टर थे वापस मैं वो ही लिख दूंगा, x माइनस 2 x प्लस 3 जी। तो ये अब हमारे पास बन गई, प्रॉपर फॉर्म बन गई। अब इसके अंदर 1 को तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, इसको मैं कह देता हूं जी 1, इसको तो मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन किसकी करनी है, इसकी करनी है। तो x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3, आगे सारा वही प्रोसीजर, इसको कांस्टेंट a दे देंगे, x माइनस 2 प्लस b इंटू x प्लस 3, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया b है, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3 कह देता हूं मैं, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, इक्वेशन 3 आइडेंटिटी 3 is an identity which hold for each value of x, hence for x equal to 2, minus 3। क्योंकि यहां से अगर इसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमें माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 मिलेगा, यहां से प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 बन जाएगा। तो 2 माइनस 3 के लिए हमने क्या करना है, कैपिटल ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। फॉर x इक्वल टू 2 पुट इन 3 में पुट करेंगे, 3 है हमारे पास, तो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, ये आ गया 9 और ये आ गया 5। a का आंसर क्या आ गया, 9/5 जी। a का आंसर आ गया 9/5। फॉर x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 प्लस 7 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 माइनस 2। तो यहां से बचा हमारे पास 4 और ये तो 0, ये 0 बन जाएगा और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। तो b का आंसर क्या आ गया, -4/5। अब ये वैल्यू कहां पुट कर देनी है, यहाँ पे। तो 2 में पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आई है 9/5 x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू आई है -4/5 x प्लस 3। अब ये वैल्यू कहां पुट करनी है, हमने 1 के अंदर पुट करनी है। इसको पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट करें, 1 प्लस इस पूरे की जगह पे पुट करनी है हमने
9/5x माइनस 2 माइनस 4/5x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर है जी। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था, उस इम्प्रॉपर था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको प्रॉपर बनाया। तो प्रॉपर बनाने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, उनके जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है, 2/2 डिग्री 2 आ गई, ऊपर भी नीचे भी दोनों की डिग्री सेम है। तो फिर हमें क्या करना है, उनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये चीज आ जाती है, और उसको हमने क्या करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने की, तो हमारे पास क्या, ए का आंसर है 9/5, बी का आंसर है -4/5। तो वो वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया जी। इसको प्रॉपर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए आसान तरीका ये है कि आप जो ये वाला फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको क्या करें, इस फ्रैक्शन पर डिवाइड करें। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर से गया, x रह गया, और 3 2 6, तो 3x आ गया, तो सॉरी 2x आ गया। तो 2x से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 माइनस 3 2 2 4x का स्क्वायर और माइनस 2x। इसको मैंने साइड पे लिख लिया क्योंकि x की वैल्यू नहीं थी। अब इसके साइन चेंज करें, प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। इधर आपके पास 9x स्क्वायर आ गया, प्लस 2x आ गया, माइनस 7 आ गया। अब क्या करना है, अब ये हमें चाहिए यहाँ पे 9x स्क्वायर। तो इसका तरीकाकार यही है कि 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर से गया, 3 3 9, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 9x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस 3, तो प्लस माइनस प्लस, उसके बाद प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 8x और माइनस 4। दोनों को ऐड किया 8 आ गया, दोनों को माइनस किया तो 4 आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, पहले हमारे पास क्या आता है, कोशेंट 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जी। अब हमने क्या करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इसको मैं 1 कह देता हूं। 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले नीचे वाले के हमें फैक्टर भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर के लिए क्या तरीकाकार है, फैक्टर के लिए तरीकाकार है कि आप क्या करें, 3x माइनस 2x माइनस 1, तो p आपको चाहिए -3 और s आपको चाहिए माइनस का 2 जी। अब हमने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, इसके साथ माइनस लगा देंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे, तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस माइनस 1। तो फर्स्ट में से 3x कॉमन, तो x माइनस 1 आ गया, प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 आ गया। तो फैक्टर हमारे पास बन गया x माइनस 1 3x प्लस 1 जी। तो इसको इधर हम पुट कर देंगे, 8x माइनस 4 ओवर, इसके फैक्टर रहे x माइनस 1 3x प्लस 1 जी। तो ये इसको अब हम लिख लेंगे कि a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1। अगला काम वही है, एलसीएम वाला। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 1 3x प्लस 1 जी। मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 8x माइनस 4। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a into आ जाएगा 3x प्लस 1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 इज एन आइडेंटिटी
which hold for each value of x so लिख लें hence for x इक्वल टू हमारे पास एक 1 आ जाएगा और एक -1/3 आ जाएगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो -1/3 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बारी बारी वैल्यू फॉर x इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे 8 into 1 minus 4 is equal to a into 3 into 1 plus 1 plus b into 1 minus 1। तो यहां से आ गया 8 minus 4 is equal to a into ये भी 4, तो यहां से 4 आया, 4 into a, 4 से कैंसिल, तो a का आंसर क्या आ जाएगा 1, a का आंसर क्या आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे पुट x इक्वल टू -1/3, तो 8 into -1/3 -4 is equal to a into 3 dot -1/3 plus 1 plus b into -1/3 -1। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -8/3 -4 इज इक्वल टू ये वाला तो 0 हो जाएगा, 3 से कैंसिल, -1 plus 1 0, और b इंटू क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम अगर ले लें तो 3 आता है, -1 -3, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका भी एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आएगा 3 -8 और -12 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × 1 3 और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे होगा, -8 -12 b इंटू -4/3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा -20/3 इक्वल टू b इंटू -4/3 जी। अब यहां से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, साथ में -b, तो 3 से कैंसिल हो गया और 4 इसको कैंसिल करेगा, 4 5 20, तो b का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 जी। अब क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू कहां पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, पहले 2 के अंदर, पुट a and b वैल्यू पुट इन 2 के अंदर पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a ओवर a की जगह पे क्या लगा दिया हमने 1 ओवर x -1 प्लस b की जगह पे 5 ओवर 3x प्लस 1। अब ये वैल्यू कहां पुट करनी है, 1 के अंदर, तो पुट इन 1, तो वो है 2x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x -1 प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर ली, बड़े ही अच्छे तरीके से 1 by 1 क्वेश्चन किए। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।